जब कभी कैलकुलस की बात आती है और उसमें डबल इंटीग्रेशन की बात आती है तो उसमें एक खास पार्ट आता है, चेंज द ऑर्डर ऑफ द डबल इंटीग्रल। क्रम कैसे बदले? देखिए यहां एक क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट 0 to a 0 to x fxy dx dy। जैसे ये क्वेश्चन सामने आए आपको शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत में आपको सबसे पहले एक काम कीजिए, आप इसे 0 to a और जिसके लिए अपन पहले सॉल्व करते हैं उस फॉर्म में इसको लिख लें, एफ एक्स वाई और डी वाई आपके हो जाएगा अंदर। ऐसा करने का फायदा क्या है? हमें पता चलेगा कि ये डी वाई अंदर कर दिया, इसका मतलब ये जो लिमिट है वो वाई के लिए है, ठीक है, यानी वाई 0 से x तक वेरी कर रहा है। तो इससे हमारे को क्या पता चला? इससे, ठीक है, इससे पता चला y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x, ठीक है, एंड x इक्वल टू 0, बाकी बची वो जो लिमिट इसमें x है तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, ठीक है। अगला काम हमारा क्या होगा? हम इससे आगे बढ़ेंगे, इससे हम डायरेक्ट डायग्राम बना लेंगे और वो डायग्राम क्या बनेगा? y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x। सीधा सीधा हम इस चीज को ट्रेस कर देंगे, तो इसको ट्रेस करते ही आपके ये क्या बन जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन जो बनेगी इसका इक्वेशन y इक्वल टू x हो गया। अब इस बेस पे हम एक स्ट्रिप लेंगे y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये वाली, ये स्ट्रिप किसके लिए? जो गिवन है उसके लिए, ठीक है। तो उस केस में आपके पास में ये जो पॉइंट आया एक तरह से, चलो मैं इसको ले लेता हूं पी क्यू स्ट्रिप, ठीक है। तो आपके P पर आप देखें तो P पर आपके y इक्वल टू कितना है? y इक्वल टू आपके 0 है, और Q पर आपके y इक्वल टू x है, ठीक है। ऐसे ही अब अपन, ये तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। हम एक काम करें, क्योंकि हमें चेंज करना है, तो अब की बार इस पट्टी को हटा करके x एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे, ठीक है। ये यहां तक ही आएगी, आगे नहीं जाएगी। लेकिन एक बात और, यहां y तो अपन ने देख लिया कि y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x हो गया, ठीक है। और x कितना है? यहां आपके x जो है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a। तो सपोज आप इसमें कोई यहां से यहां तक एक लाइन ले ले जो आपके x इक्वल टू a हो जाएगी, ठीक है। ये तो जो गिवन था उसका। अब हमने एक पट्टी जो ली है ये वाली x एक्सिस के पैरेलल, मैं इसको नाम दे देता हूं, चलो एक काम करो a और b, ठीक है। अब हमारा काम शुरू हो रहा है। देखो a पर हमें इसको चेंज करना है, तो मैं इसको पहले ही एक बार लिख तो लेता हूं जैसा हमें लिखना है, ताकि लिमिट ही तो लिखनी रहेगी। या dy dx था, तो मैं अब ये वाला है ना dx dy, तो मैं इसको dy dx लिख दूं। हमें ये वाला आंसर चाहिए था। अब हमें इसमें करना क्या है? हमारे को लिमिट डालनी है, और लिमिट अपन यहां से अपन ले लेते हैं। अब तो हमें पहले इसमें लिमिट किसकी चाहिए? हमें इसमें लिमिट चाहिए किसकी? y की पहले चाहिए, ठीक है ना, मतलब x की। ये x के लिए हल होगा ना, तो y की नहीं, सॉरी, क्योंकि अपन ने चेंज कर दिया ना। तो अब यहां आपके x इक्वल टू और x इक्वल टू क्या आएगा, और यहां आपके y इक्वल टू और y इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू इस पट्टी पर x इक्वल टू आपके 0 है, और यहां से यहां तक जाओ तो यहां पर आपके x की वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये तो पता है कि x की वैल्यू कितनी है, y है इस पट्टे पर, इस लाइन पर, क्योंकि ये पट्टी खत्म कहां हो रही? b पर, और b कहां है? लाइन पर। तो उस कंडीशन में ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y, ठीक है। अब हम बात करते हैं y की। तो y की वैल्यू, अगर इस पट्टी की बात करें तो y की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही? 0 से, तो ये 0,
और y की वैल्यू अधिकतम आपकी क्या हो जाएगी, जब ये y इक्वल टू x और ये a है तो आपके y की अधिकतम वैल्यू जो है ये y इक्वल टू a हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू a हो गया, ये हमारा क्रम परिवर्तन हो गया, हमारा नहीं इस डबल इंटीग्रल का। ठीक है, एक बार तो गिवन इक्वेशन से खड़ी पट्टी ले लेना और फिर उसके सहारे आपको जो इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली जो स्ट्रिप ले लेनी है। अगला जो क्वेश्चन है, आपको ऑर्डर चेंज करनी है इसके अंदर भी, और ऑर्डर चेंज करने में जो सिस्टम अपन यूज कर रहे हैं सीधा सीधा अपन इससे स्टार्ट कर लेते हैं डी वाई वाले के लिए। तो आप देखो यहां पर सिस्टम क्या है, यहां एक तो आ रहा है y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा टू y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम स्टार्ट इसी से करेंगे। ये जो सेकंड वाला पार्ट है लिमिट का, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a cos अल्फा है। हम फर्स्ट वाले से इसको ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रेस करेंगे तो एक काम करें, ये इससे क्या बन रहा आपका, ये पूरा बन जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब आपके एक सर्कल बन गया। ठीक है, जिसका सेंटर 0 0 रेडियस ए है, तो मैं सर्कल बना लेता हूं। ठीक है, और ये मैं जानबूझ करके इसका सेंटर यहाँ आना चाहिए था लेकिन मैंने इधर रखा है क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए। ठीक है, थोड़ी जगह ज्यादा रख ली डायग्राम को समझने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, आप इस ओ को इस सर्कल का सेंटर ही समझे। ठीक है, अब इसमें एक तो बात आ गई है, दूसरा कह रहा है y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। तो ये आपके क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, ये y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा हो गई। अब आप देखो कि ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। दो पार्ट में कैसे, यहां से फर्स्ट पार्ट ये है, तो इस पार्ट की हाईएस्ट लिमिट पॉइंट है ये वाला, मतलब आप इसको इससे डिवाइड कर दें। अब ये दोनों जहां काट रहे हैं, मैं अगर इस पॉइंट को पॉइंट P ले लूं तो P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, देखिए P पर आपके, क्योंकि ये लाइन और ये एक्स को काट रहे, आप इसको अगर सोल्व करोगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे a कोस अल्फा और a साइन अल्फा। वैसे भी सर्कल पर यही पॉइंट बनते हैं, अपन जानते हैं। ठीक है, तो आप देख लो कि ये जो लाइन है ये y इक्वल टू a साइन अल्फा पर है। अब हमारा काम क्या है, हमारे लिए क्या है कि जो नीचे वाला पोर्शन है इसके हाईएस्ट लिमिट यहां तक है, तो हम एक पट्टी तो ले लेते हैं ये वाली। ठीक है, ये वाली, इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी, और दूसरी पट्टी ले लेते हैं अपन इस ऊपर वाले में इस लाइन से, तो ये पट्टी बन जाएगी ये वाली, जिसको अपन सी और डी कह देंगे। हमारा दोनों काम हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ए बी पट्टी के लिए मैं पहले ए बी की बात कर लेता हूं। तो ए बी पट्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको dy और dx रिवर्स कर दिया, देख लो। अब यहां मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की लिमिट चाहिए। ठीक है, तो इस पट्टी के लिए x की लिमिट या a से b तक जा रहा है, तो a पर x इक्वल टू क्या है 0, और b पर x इक्वल टू क्या होगा, यहां से लिख दो x की वैल्यू y कोट अल्फा, तो ये y कोट अल्फा हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा काम हो गया x का। अब चाहिए अपने को इसकी y की, तो y इक्वल टू y इक्वल टू, अब y की वैल्यू इसमें आपके कहां से स्टार्ट हो रही, तो y की वैल्यू 0 से लेकर के और यहां तक चल रही है। ठीक है, तो ये y इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है हमारी हाईएस्ट पॉइंट वाली y इक्वल टू क्या आ रहा है, a साइन अल्फा, तो ये आपके क्या बन जाएगा a साइन अल्फा। ये तो हो गया ए बी पट्टी के लिए। ठीक है, दूसरा काम,
सेकंड जो है कौन सी, ये सीडी पट्टी के लिए। तो सीडी पट्टी की बात करें तो सेम वही बात रहेगी, इसके अंदर भी लिमिट और ये एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, क्योंकि दो पार्ट बनेगा ना इसका। तो अब यहां पर भी आपको लिखना है y इक्वल टू और y इक्वल टू कहाँ, एक्स इक्वल टू लिखना था, वही तो पहले ही था, है ना। तो ये x इक्वल टू और x इक्वल टू। अब इस पट्टी में यहां पर x की वैल्यू कितनी है, यहाँ x की वैल्यू आपके 0 है, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ x की वैल्यू आपका सर्कल है, तो सर्कल के लिए ये हो जाएगा रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर बात रही यहाँ y की, तो y इक्वल टू क्या होगा, तो y आपके इसमें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये y आपके स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इस लाइन से। तो ये लाइन y इक्वल टू कितना है, ये है आपके a साइन अल्फा, और हाईएस्ट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपके क्या, a। तो ये बन जाएगा आपके a, ठीक है पूरा। तो यही आपके समझने वाली बात है। अब आप इन दोनों को आप क्या करोगे, ए बी प्लस सी डी इसका आंसर हो जाएगा, दिस प्लस दिस।